नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमराज है और बिजनेस प्लेनेट बाय हेमराज राय पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा चाय कैसे बनाएं। अब आप सोच रहे होंगे चाय कैसे बनाएं जी, क्या कोई टॉपिक होता है? गाइस, आज के समय में एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर कि अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे आसान धंधा कौन सा है? किसी चाय की दुकान को खोल लो या उससे भी आसान किसी चाय की फ्रेंचाइजी को ले लो। लेकिन हमारे देश में दो बहुत सफल ब्रांड हुआ करते थे, एक एमबीए चाय वाला और एक चाय सुट्टा बार। इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा चला। इन लोगों ने कई कई आउटलेट खोले, लेकिन उसके बाद में अचानक इनका नेटवर्क गिरने लग गया। तो आखिर क्या रीजन थे जिसकी वजह से इनके व्यापार गिर गए? क्या चाय की फ्रेंचाइजी हमें लेनी चाहिए या खुद के आउटलेट खोलने चाहिए? अगर चाय का फॉर्मूला किसी कंपनी के पास में है तो खुद का फॉर्मूला कैसे डेवलप करें? इन सभी चीज़ों पे हम आज बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर चाय के व्यापार को चालू करना चाहते हैं या आपका कोई परिचित है जो चाय का व्यापार स्टार्ट करना चाहता है तो उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करें। आइए चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमबीए चाय वाला या चाय सुट्टा बार वाले के फेल होने के पीछे क्या रीज़न था। इन लोगों की चाय ना नॉर्मल जो हम गैस के ऊपर पका करके चाय बनाते हैं वैसी चाय बिल्कुल नहीं थी। ये लोग क्या करते थे, ये लोग फ्लेवर डाल करके प्रीमिक्स चाय बनाते थे। अब प्रीमिक्स क्या होता है? प्रीमिक्स होता है दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला करके कोई एक फार्मूला तैयार करना। जैसे अगर आपको चाय बनानी है इलायची वाली तो आपको चाय पत्ती चाहिए होगी और इलायची पाउडर चाहिए होगा। अगर आपको बनाना है अदरक वाली तो आपको चाय पत्ती के साथ में अदरक चाहिए होगा। तो क्या होता है, इनके अदरक की चाय बनाना है तो अदरक का पाउडर, इलायची की चाय बनाना तो इलायची का पाउडर, इसे चाय पत्ती के साथ मिला करके एक फार्मूला डेवलप किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जी चाय तो भाई हम घर में बनाते हैं तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो फ्रेंचाइजी देने लग गए? देखिए, चाय बनाना एक कला है। कोई भी खाने पीने का आइटम बनाना एक कला होती है। इसको या तो आप खुद डेवलप कर सकते हो या तो आप किसी से सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में आपके कोई बुजुर्ग हो, आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो बहुत अच्छे से चाय बनाना जानता है या खाने पीने की दूसरे आइटम बनाना जानता है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो और आप उनसे सीख करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। अगर वो लोगों को पसंद आएगा तो फिर लोग आपके पास में आएंगे उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में ये कला नहीं है तो आप इसको सीख सकते हो या फिर किसी से खरीद सकते हो। कैसे? इसके दो तरीके होते हैं। या तो जो सक्सेसफुली अपना ब्रांड लॉन्च करके फ्रेंचाइजी दे रहा है उसकी फ्रेंचाइजी आप ले लो, और अगर आपको उसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला करके एक प्रीमिक्स यानी कि चाय का सैंपल तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा करके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस तरीके से पढ़ाता है? गाइस, फिजिकल और डिजिटल दोनों ट्रेनिंग होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ट्रेनिंग ज़्यादा लंबी नहीं होती है। सिर्फ 2.5 घंटे में वो लोग आपको चाय पत्ती का फार्मूला बनाना सिखाते हैं। तो अगर आप कोशिश करो और ठीक से प्रैक्टिस करो तो आप हो सकता है 2.5 घंटे ना सही 5 घंटे, 10 घंटे या 5 दिन, 10 दिन लगाओ, लेकिन आप खुद भी डेवलप कर सकते हो। क्योंकि चाय बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको क्या आना चाहिए, आप जिसकी चाय पी रहे हो उसकी चाय पीते समय आपको समझ में आना चाहिए कि इसने इस चाय पत्ती के अंदर या इस कप ऑफ टी के अंदर जो चाय पत्ती डाली है उसमें क्या क्या मिला हो सकता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमको पता चलता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, घर में आकर के कुछ चीज़ों को मिला करके वैसा फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, है ना? जब हम चाय बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमने मार्केट में जो चाय पी थी वैसा टेस्ट हमको नहीं मिलेगा, लेकिन हमको फिर भी एक अच्छा टेस्ट मिलेगा। और हमें जो चीज़ की कमी है उसकी हम उस कंपाउंड को हम ज़्यादा या कम अनुपात में मिला सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो यही चीज़ वो ट्रेनिंग में सिखाते हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और बड़े इजीली आपसे 20,000 से 1 लाख रुपए चार्ज करके ले लेते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी लोगे तो उसमें तो और ज़्यादा लग जाता है। कोई 1 लाख में फ्रेंचाइजी दे रहा है, कोई 2 लाख में, कोई 5 लाख में, कोई 10 लाख में। तो इससे अच्छा है थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके इसे खुद बनाओ, है ना? तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो लेकिन आप बना लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार में कभी चाय अच्छी नहीं बनेगी। 5-10 बार तो हो सकता है इतनी खराब बने कि आपको फेंकना पड़ जाए, है ना?
तो इसका ध्यान रखिएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि जब चाय सुट्टा बार और एमबीए चाय वाला इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो पकाने वाली चाय नहीं बनाते थे, फ्लेवर चाय बनाते थे। तो क्या पकाने वाली चाय में कोई ब्रांड है जो मार्केट में सर्वाइव कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, कई ब्रांड है। आप अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जाओगे तो वहाँ पे मटके का मटका तो आपने देखा होगा मिट्टी का बनता है, वैसे ही मिट्टी के कप में उबलती हुई चाय डाल के पिलाते हैं और वो चाय का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आप पुणे चले जाओगे तो वहाँ पे एवले अमृततुल्य है। एवले अमृततुल्य की चाय बहुत बढ़िया है, मसाला चाय है ना। और वो चाय वाकई ही लोगों के दिल में बसती है, इसलिए आज उसके 350 से ज़्यादा आउटलेट खुल चुके हैं। और वैसी चाय आप भी बना सकते हो, लेकिन आपको मसालों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए कि कौन कौन से मसाले उसमें डले हैं, वो आपको चाय पी करके समझना होगा। उन्हें घर में ला करके आपको मिक्स करना होगा। चाय बनानी पड़ेगी, एक बार में सही नहीं बनेगी, कई बार खराब चाय बनेगी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पे, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपकी चाय भी परफेक्टली जरूर बनेगी। हो सकता है आप उससे अच्छा फ्लेवर डिस्कवर कर लो, है ना। और ये नेचुरल फ्लेवर रहेगा, ये आर्टिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लेवर को हम जानते हैं एमबीए चाय वाला और चाय सुट्टा बार वाले के साथ में क्या हुआ। तो हमें उन पर काम नहीं करना है अगर हमको चाय का बिजनेस चालू करना है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद का डेवलप नहीं कर सकते हो, तो अब आप क्या करोगे? आप एक काम करिए, आप इन इंस्टीट्यूट के पास चले जाओ जिनके बारे में मैंने बताया कि 20,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं और आपको चाय बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। और अगर आप ये दो चीज़ में से कोई एक चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी और आप नॉर्मल चाय वाले बन के रह जाओगे, जिसके दुकान पे कभी कोई आता है लेकिन वो ब्रांड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो दो ऑप्शन है, या तो किसी की फ्रेंचाइजी लेके उसके ब्रांड के साथ जुड़ जाओ, या कंटिन्यूस मेहनत करके या ट्रेनिंग लेकर के किसी जगह से अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लो। ठीक है, इसके बाद में अभी हम एवले अमृततुल्य के विषय में कुछ और बात करेंगे। देखिए, अमृततुल्य नाम मार्केट में बहुत फेमस है और लोग जानना चाहते हैं कि अमृततुल्य क्या कोई ब्रांड है। तो गाइस, अमृततुल्य कोई ब्रांड नहीं है। अमृततुल्य का मतलब ही होता है चाय, है ना। ये महाराष्ट्रियन वर्ड है, इसको चाय बोला जाता है वहाँ की भाषा में। और अमृततुल्य के आगे आप अपना सरनेम लगा लेते हो तो आपका ब्रांड बन जाता है, जैसे कि एवले ने किया है। ऐसे ही कई सारे अमृततुल्य चल रहे हैं। अश्वनी अमृततुल्य है, अमूल्य अमृततुल्य है, अनमोल अमृततुल्य है, ईटीसी ईटीसी बहुत है। मतलब आई थिंक एवो 100 हो सकते हैं मे बी। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को लगता होगा कि जो गुड़ की चाय है जिससे हम कहते हैं जैगरी टी, वो भी अमृततुल्य का हिस्सा है। गाइस, अमृततुल्य की डेफिनेशन होती है कि शक्कर से बनी हुई चाय को अमृततुल्य बोलते हैं। जैगरी टी अमृततुल्य का पोर्शन नहीं है, इसलिए जब भी कोई किसी आउटलेट पे जाता है किसी भी अमृततुल्य के, तो जैगरी टी उसको अलग से बोलना पड़ता है। तो आप यहाँ पे अंतर समझिएगा कि जैगरी टी मिलती जरूर है इन आउटलेट्स पे, लेकिन वो अमृततुल्य का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अमृततुल्य सिर्फ वो चाय है जो शक्कर से बनती है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। कई लोगों को लगता है कि पुणे या बिहार से सबसे ज़्यादा चाय पीने वाली कंपनियां निकल करके आज चारों दिशाओं में आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाय का जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो कर्नाटक में है और वहाँ से लोग बहुत बड़ी मात्रा में कई सारी अच्छी अच्छी कंपनियां अपने आउटलेट लेकर के पैन इंडिया तक जा रही है। तो अगर आप लोग अपना चाय का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ कितने अनुपात में मिलाने से आपको क्या बेनिफिट होगा, या आप कौन सी चाय डिस्कवर कर सकते हो। या फिर आपको हमसे कंसल्ट नहीं करना तो आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी जाकर के बात कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे पैसा लगेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि इससे आपका या आपके परिचित में किसी का नॉलेज बढ़ सकता है या चाय के बिजनेस को लेकर के उनको हेल्प मिल सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और नीचे अगर अच्छी लगे तो कुछ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।